हाय देयर। तो आज हम लोग लीड कोड का प्रॉब्लम नंबर 2211 देख रहे हैं, काउंट कोलिजन्स ऑन अ रोड। तो यहाँ पे हमें एक स्ट्रिंग दी होगी और इस स्ट्रिंग में हमारी कार्स की डायरेक्शन दी हुई है। तो आर का मतलब है कि कार राइट डायरेक्शन में जा रही है, एल का मतलब है कि कार लेफ्ट डायरेक्शन में है, एस का मतलब है कि कार अपनी जगह पे स्टेबल है। ठीक है, तो हमारे पास एक लाइन में ये एन कार्स दी हुई हैं और ये इनकी डायरेक्शन दी हुई है, इस तरीके से वो मूव कर रही हैं। तो हमारी जो मूविंग कार्स हैं इवेंचुअली दे विल कोलाइड। ठीक है, तो हमें टोटल नंबर ऑफ कोलिजन्स पता करने हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग देखते हैं कि इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम पहला एग्जांपल देखें तो हमारी स्ट्रिंग में ये वैल्यूज दी होंगी। आर का मतलब कि कार राइट डायरेक्शन में जा रही है, एल मतलब कि लेफ्ट डायरेक्शन में, इधर आर फिर से है मतलब राइट डायरेक्शन में, एस मतलब ये कार स्टेबल है और ये एल मतलब लेफ्ट डायरेक्शन में, ये एल मतलब लेफ्ट डायरेक्शन में। ठीक है, तो ऑल इन ऑल इन दोनों की वजह से यहाँ दो कोलिजन्स हो रहे हैं और ये वाला जो राइट है स्टेबल से टकराएगा ये, तो इसकी वजह से एक कोलिजन होगा और ये वाला लेफ्ट जो है ये भी स्टेबल से टकराएगा, ये वाला लेफ्ट भी स्टेबल से टकराएगा। तो इवेंचुअली यहाँ पे भी एक और एक दो कोलिजन्स होंगे। तो हमारे पास आउटपुट में टोटल 5 कोलिजन्स होंगे इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ ऑब्जर्वेशंस देखते हैं। तो अगर हमारी एक्सट्रीम साइड्स में जो कार्स हैं, लेफ्ट वाली जो कार्स हैं लेफ्ट डायरेक्शन में मूव कर रही हैं, राइट वाली जो कार्स हैं वो राइट डायरेक्शन में मूव कर रही हैं, तो ये जो कार्स हैं कभी कोलाइड नहीं करेंगी किसी कार से। तो ये लेफ्ट जो है चलती चली जाएगी, इट विल नेवर कोलाइड, और ये जो राइट है यहाँ पे ये भी चलती चली जाएंगी, इट विल नेवर कोलाइड। तो इस एग्जाम्पल में सिर्फ ये वाली जो बीच वाली कार्स हैं यही कोलाइड करेंगी आपस में। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, अपनी स्ट्रिंग में ऐसी कार्स को रिमूव कर सकते हैं जो कभी कोलाइड ही नहीं करेंगी। तो यहाँ पे हम अपनी स्ट्रिंग को ट्रेवर्स करके ये जो लेफ्ट साइड वाली सारी कार्स हैं जो कभी कोलाइड नहीं करेंगी इनको हटा सकते हैं, और ये राइट साइड वाली जो कार्स हैं ये कभी कोलाइड नहीं करेंगी, इनको हटा सकते हैं। तो हमारे पास मेन वो कार्स आ जाएंगी जिनको हमें प्रोसेस करना है और नंबर ऑफ कोलिजन्स निकालने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अब एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं कि हम कार्स में टोटल नंबर ऑफ कोलिजन्स कैसे निकालेंगे। तो इस वाले एग्जाम्पल में मैंने जो लेफ्ट वाली कार्स है उनको हटा दिया है और यहाँ पे जो राइट मूविंग कार्स है उनको भी नहीं लिया है। यहाँ पे सिर्फ वही कार्स ली हैं जिनका कोलिजन का चांस है। ठीक है, तो यहाँ पे एक स्टेबल कार है, उसके बाद दो कार्स राइट डायरेक्शन में जा रही हैं और उसके बाद ये दोनों कार्स लेफ्ट डायरेक्शन में जा रही हैं। ये वाली कार राइट डायरेक्शन में जा रही है, ये वाली कार लेफ्ट डायरेक्शन में जा रही है। तो अभी नोटिस करो अगर, तो ये वाली जो राइट कार है इवेंचुअली कहीं ना कहीं तो किसी से कोलाइड करेगी, है ना, क्योंकि अगर ये एक्सट्रीम राइट में होती तो हमने उसको हटा ही दिया होता, लेकिन ये एक्सट्रीम राइट में नहीं है। दिस इज गोइंग टू कोलाइड विद समथिंग, ये कोलिजन का पार्ट बनने वाली है। सिमिलरली ये वाली कार भी किसी ना किसी कोलिजन का पार्ट बनेगी ही। इसी तरीके से ये जो लेफ्ट कार है ये एक्सट्रीम लेफ्ट में तो है नहीं, तो ये भी किसी कोलिजन का पार्ट बनेगी और ये भी किसी कोलिजन का पार्ट बनेगी, और ये वाली जो राइट कार है और ये वाली जो लेफ्ट कार है ये भी किसी ना किसी कोलिजन का पार्ट बनेगी। तो अगर हम नोटिस करें, जितनी भी हमारी कार्स लेफ्ट और राइट डायरेक्शन में मूव कर रही हैं ये किसी ना किसी कोलिजन का पार्ट बनेंगी और कोलिजन के बाद ये सारी कार्स स्टेबल हो जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम ऑब्जर्वेशन से ये समझ सकते हैं कि हमारी जो भी कार्स मूव कर रही हैं ना वही हमारा एक कोलिजन का कारण बनेगी। ठीक है, तो उन्हीं की वजह से एक कोलिजन आएगा। तो जो आर कार है इसकी वजह से एक कोलिजन आएगा और फिर ये जो आर कार है इसकी वजह से एक कोलिजन आएगा, ये जो एल कार है इसकी वजह से भी एक कोलिजन आएगा। तो यहाँ हमारे इनपुट में दिया हुआ है कि अगर आर और एल दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही हैं देन इट विल बी अ टू कोलिजन। लेकिन हमको पता है कि दोनों कार जब मूव कर रही हैं अपोजिट डायरेक्शन में तो ये दोनों ही मूविंग कार्स हैं और इनकी वजह से हमारे पास दो कोलिजन्स आ रहे हैं। तो यहाँ पे जो मूविंग कार्स की वजह से कोलिजन्स हो रहा है वो हमारा आंसर आएगा। और ये जो चीज़ है इतना ईजी नहीं है ऑब्जर्व करना। तो यहाँ पे ये ऑब्जर्व करना ईजी है कि जो लेफ्ट वाली कार्स हैं वो कभी कोलाइड नहीं करेंगी और जो राइट वाली कार्स हैं वो कभी कोलाइड नहीं करेंगी, और उसके बाद इस जगह पे आना ईजी है। और उसके बाद यहाँ पे हम लोग ट्रायल और एरर से समझ सकते हैं कि कोई भी मूविंग कार सिर्फ और सिर्फ एक बार कोलाइड करेगी कहीं पे भी। इसलिए हमारा जो आंसर है हम सिर्फ इस वाली एरे से निकाल सकते हैं बाई काउंटिंग ऑल द मूविंग कार्स। ठीक है, तो लेट्स सी द कोड फॉर दिस। तो यहाँ पे हम इनिशियली आई और जे वेरिएबल्स ले रहे हैं और इन्हीं आई और जे वेरिएबल्स के बीच में हमारे पास कोलिजन वाली कार्स होंगी। आई से पहले वाली जितनी भी लेफ्ट कार्स होंगी वो हम हटा देंगे और जे के बाद जितनी भी राइट कार्स आ रही हैं उनको हटा देंगे, क्योंकि हमें पता है कि वो कार्स हमारे कोलिजन में कंट्रीब्यूट नहीं करेंगी। ठीक है, तो यहाँ पे जब तक हमारी एल डायरेक्शन आ रही है तब तक हम आई को प्लस प्लस करते रहेंगे। सिमिलरली जब तक हमारे पास जे में राइट डायरेक्शन आ रही है तब तक हम जे को माइनस माइनस करते रहेंगे। तो यहाँ पे अगर आई और जे की वैल्यू इक्वल हो जाती है इसका मतलब कि हमारे पास इस तरह की कार्स थी, एल 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 आर 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 आर, कुछ इस तरीके की कार्स थी। तो राइट वाली राइट की तरफ चली गई, लेफ्ट वाली लेफ्ट की तरफ चली गई, देयर इज नो कार विच विल कोलाइड। ठीक है, तो इसलिए हमारा आंसर जो है यहाँ पे 0 आएगा। अदरवाइज हम क्या करेंगे, अपना आंसर की वैल्यू इनिशियलाइज करेंगे और वाइल लूप चलाएंगे हम आई से जे के बीच में, और हम सारे ही मूविंग कार्स को काउंट करेंगे। मूविंग कार्स हमारी कौन सी है, राइट और लेफ्ट डायरेक्शन वाली जो कार्स हैं। तो अगर हमारी जो कार है वो स्टेबल नहीं है इसका मतलब कि वो मूविंग होगी, और मूविंग होगी मतलब कि हम अपने आंसर में प्लस प्लस ऐड कर सकते हैं। अदरवाइज हम बस आई को बढ़ाते चलेंगे। ठीक है,
एट द एंड हमारे पास आंसर में टोटल नंबर ऑफ कार्स आ जाएंगी जो कि कोलाइड करेंगी एंड वी विल रिटर्न दिस। सो लेट्स ट्राई टू सबमिट दिस। तो यहाँ पे जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी हमारी वो ऑर्डर ऑफ एन होगी, क्योंकि हम आई और जे के बीच में ही अपनी स्ट्रिंग को ट्रेवर्स कर रहे हैं और दिस इज विद इन द लिमिट ऑफ एन। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमारी ऑर्डर ऑफ 1 होगी, क्योंकि कोई भी हम एक्स्ट्रा स्पेस नहीं यूज कर रहे हैं। सो दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वाचिंग। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।